बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं ग्रीफ। अब सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ग्रीफ क्या है। किसी भी करीबी शख्स के इंतकाल के बाद वाली जो जहनी कैफियत होती है, चाहे उनके लवाकिन को, अजीज़ व अकारब को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, उसे ग्रीफ कहा जाता है। ग्रीफ एक कुदरती अमल है, उस पूरी फैमिली को, उनके पूरे सर्कल को ग्रीफ हो रहा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो ग्रीफ कितना है, कम है, दरमियाना है, शदीद है। स्टडीज़ ने इसे तीन स्टेजेस में, कि ये जो अमल है ये तीन स्टेजेस में होता है। स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जो करीबी, जो जिस शख्स का लिंक, जिसका इंतकाल हो चुका है, उनके जज्बाती रवाबित अगर आपस में स्ट्रॉन्ग हैं तो ये देखा गया है कि 24 से 48 घंटे तक उस इंसान को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो शख्स, उसका इंतकाल हो चुका है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये सब के लिए कॉमन नहीं है, लेकिन आपने ये देखा होगा, या हो सकता है कि आप में से कोई इस स्टेज से गुजरा हो कि जिसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि शुरू में कि डेथ हो चुकी है। इस फेज़ को डिनाइल कहते हैं, जब आपका जहन हकीकत तस्लीम नहीं कर रहा होता लाशऊरी तौर पर, ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे होते। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उस वक्त अगर कोई डिनाइल में है तो उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो तदफीन के मराहिल या जो भी सोशो कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से वो तैयारियां कर सकते हैं, जो कुछ उन्होंने करना होता है तदफीन के लिए, या बाकी लोगों को रिसीव करना और ये सारी चीज़ें जो कि उनके कल्चर का हिस्सा है। अब बात करना चाहूँगा सेकंड स्टेज का। अमूमन ऐसे लोग जो कि शुरू वाली स्टेज में एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, सेकंड स्टेज में 48 टू 72 आवर्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है कि डेथ हो चुकी है और ये जो इंतकाल है ये हकीकी है। अब सेकंड स्टेज में ये देखा गया है कि दिल उदास रहता है, मिजाज चिड़चिड़ा रहता है, ताकत में कमी है, दिलचस्पी में कमी है, मायूसी के ख्यालात आते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो लिंक है ये उस शख्स के साथ है जिसका इंतकाल हो चुका होता है, उनकी मेमोरीज़ के साथ। कुछ लोग ये भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि जो मरूम है या मरूमा है उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, या वो नज़र आ रहे हैं, या उन्होंने नींद से उठाया। इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि उनके एक्सपीरियंसेस, वो जो मेमोरीज़ होती हैं आपकी ब्रेन में स्टोर होती हैं, और इंतकाल के बाद जब आपका ब्रेन उस टर्मोइल में, उस हलचल में चल रहा होता है, तो उन मेमोरीज़ की एक्टिवेशन होती है, तो आप ऐसे तजर्बात महसूस कर रहे होते हैं कि शायद उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि जो दूसरी स्टेज है वो 5 से 6 महीने तक रहती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से अच्छी मेमोरीज आना स्टार्ट हो जाती हैं और आप अपने कामकाज में मसरूफ़ और ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। अब ये बताता चलूँ कि ग्रीफ एक कुदरती अमल है, हम सब इंसान हैं और हम सब के फ़ौत होने का एक टाइम मुकर्रर है, लेकिन उसके बाद जो असर पड़ता है लवाहिकीन पर, उनको क्या करना चाहिए वो मैं एंड में डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि अगर विरासत में कोई नफसियाती बीमारी लवाकिन के मौजूद है, मेजर डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो हो सकता है कि वो बीमारी उस वक्त स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो एक स्ट्रेस का टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये सब के लिए नहीं है, अक्सर व बेशतर लोग ग्रीफ के कुदरती अमल से गुजर जाते हैं। अब इस ग्रीफ के कुदरती अमल में क्या करना चाहिए, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया हमारी सोसाइटी में कि लोग लवाकिन के साथ जिनका इंतकाल हो गया है उसके मुतालिक इतना बात नहीं कर रहे होते, इज्तनाब कर रहे होते हैं। लेकिन ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जो बाद में पीछे शख्स बच गया है, उनके लवाकिन में से बेटा है, बेटी है, वाइफ है, जितना मैक्सिमम हो सके आप उनसे डिस्कस करें। जिनका इंतकाल मरहूम का या मरूमा का हो चुका है, आप डिस्कस करें। इस डिस्कशन से ये होगा उनके जहन का बोझ कम होगा। तो मैंने सोचा कि ये कॉमन टॉपिक है और इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक आपकी खिदमत में पेश किया जाए, और दूसरे लोगों के साथ भी हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि मैक्सिमम हम अपने लोगों का बेनिफिट कर सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।